औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूफ़ी सरगम, जिसमें दिल से की जाती हैं दिलों के साथ दिल की बातें। आज का सफ़र भी मेरा एक रूहानी सफ़र है। ये मेरा सफ़र खैबर पख्तून के दारुल हुकूमत पेशावर की जानिब था, जो कि पाकिस्तान का छठा बड़ा शहर है और साउथ एशिया का सबसे कदीम शहर कहलाता है। मेरे इल्म में ये हरगिज़ नहीं था कि आज अल्लाह ताला मुझे अपनी उस आयत, जो कि सूरह यासीन की आखिरी आयत है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन फयकुन फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैहि तुरजाऊन का बिल्कुल सही मफ़हूम बताने वाला है। अमली तौर पर आप इस सफ़र में मेरे हम सफ़र रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस वाक़या ने इस आयत का सारा मफ़हूम खोलकर मेरे सामने रख दिया। पेशावर मोटरवे पर हमने पहला पड़ाव किया। यहाँ पर मैंने एक पख्तून भाइयों की बारात को देखा, दूल्हा को विश किया, जो कि अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रहा था। यहीं पर मैंने मखसूस रवायती अफ़गान लोगों को देखा, यानी कि पठान लोगों को देखा। ये अफ़गानियों की तरफ से मुझे पहला सलाम था, जो मैंने भी खुशी दिल से कबूल किया। कहा जाता है कि अफ़गानियों का ताल्लुक़ बनी इसराइल नस्ल से है। हज़रत याकूब के बेटे बिन्यामीन में से एक बेटे का नाम अफ़गान था। जब हज़रत सुलेमान ने हुकूमत संभाली तो अफ़गान को उन्होंने अपना सिपा सलार मुकर्रर किया। हज़रत सुलेमान जिन्नात की ज़बान को बहुत अच्छी तरह समझते थे। अफ़गान को जिन्नात की ज़बान सीखने का बहुत शौक़ था। उन्होंने हज़रत सुलेमान के तवस्सुत से जिन्नात की ज़बान सीखी और जब ये ज़बान इंसानों में आई तो पश्तून कहलाई। मैं पेशावर में दाखिल होते ही अपने होटल में गया। वहाँ मैं सामान और गाड़ी से आज़ाद हुआ और पैदल बाहर चल निकला। मैं पश्तून लोगों से मिलना चाहता था। पश्तून जिसका मतलब गैरत व वफ़ा वाला है, और पश्तून जिन्होंने कभी भी गैर की ग़ुलामी को कबूल ना किया। तारीख़ गवाह है कि अफ़गानी कौम को आज तक कोई ज़ेर नहीं कर सका। अलेक्जेंडर को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 19वीं सदी में सोवियत यूनियन को घुटने टेकने पड़े और इस बहादुर कौम से टकरा कर पाश पाश हुआ। हाल ही में अमेरिका को भी मुंह की खानी पड़ी और पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मेरी पुश्त पर पेशावर का मशहूर किला बाला हसार कोट था। मैं इन बहादुर लोगों से मिल रहा था, पश्तून लोगों से, जिनके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआए खैर मौजूद है। कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत खालिद बिन वलीद ने अफ़गानी सरदार कैस को इस्लाम की दावत दी तो ये अपने पूरे कबीले समेत मुसलमान हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम कैस अब्दुल रशीद रखा। अफ़गानों में सिर्फ़ एक ही मज़हब है और वो है इस्लाम। कोई दूसरा मज़हब अफ़गानियों में शामिल नहीं है। मैं पेशावर की सड़कों पर पैदल चलना चाहता था। पेशावर में मेट्रो बस सर्विस की सहूलत मौजूद है। चनाचे में बेसमेंट की राहदारियों से होता हुआ मेट्रो बस के स्टेशन की जानिब चल निकला। इन राहदारियों में बहुत सारी दुकानें थी, जिनमें ज़्यादा खुशबुआत की थी। यहाँ मैंने एक चीज़ महसूस की और वो था सफाई का मियार। सफाई का मियार इंतहाई पस्त था। मेरे पठान भाइयों ने जगह जगह पान की पीक से दीवारों पर अपनी खूब पेंटिंग से गुलकारी की हुई थी। मैं चलता गया और इन पठान भाइयों के बारे में सोचने लगा। कहते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बहादुर कौम की बहादुरी का पता चला तो आपने इनको बतान का लक़ब दिया। बतान अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है सख्त तरीन लकड़ी और जो बहरी जहाज़ों में इस्तेमाल होती है। ये लफ्ज़ कसरत इस्तेमाल और वक्त के साथ साथ बतान से पठान हो गया। मैं बस में सवार पेशावर शहर की सैर कर रहा था। मेट्रो बस वैसी ही थी जैसे हमारे इस्लामाबाद और लाहौर में चलती हैं। छत्ता बाज़ार स्टेशन आया तो मैं उतर गया। छत्ता बाज़ार से मैं आगे पैदल को चल निकला।
बारिश हो रही थी, बहुत ही सुहाना और ख़ूबसूरत मौसम था और मैं पेशावर की सड़कों पर फिर रहा था। मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि मैं इसके तारीख़ी मकामात को नहीं देखूंगा, मैं इस शहर में फिर कर देखूंगा। जब घर से निकले थे पेशावर के लिए तो फ़ैसला ये किया गया था कि सिर्फ हमने नमक मंडी जाना है और वहाँ की एक मशहूर टिक्का शॉप से खाना खाना है। ये हम लोग वहाँ से होते हुए नमक मंडी पहुँचे और ये ख़ास टिक्का शॉप पर पहुँच गए। वहाँ से मैनेजर से मैंने कुछ मालूमात ली। इस दुकान में वाकई कोई ख़ास बात थी। खूबसूरत तो थी ही, जैसा कि पेशावर की दुकानें होती हैं, लेकिन यहाँ की ख़ास बात ये थी कि एक ख़ास माहौल दिया गया था। लोग बैठे हुए थे, बाहर के शहरों से खाना खा रहे थे और कहते थे कि हम स्पेशल यहाँ खाना खाने के लिए ही आए हैं। मैंने मैनेजर से पूछा कि आपके यहाँ की ख़ास बात क्या है जो इतनी आपकी मशहूर दुकान है। ये बच्चा जो मेरे सामने आ रहा है, ये मेरी इस बात पर हंस दिया और मुझे कहने लगा, अंकल मैं भी बड़ा होकर व्लॉगर बनूंगा। मुझे अच्छी लगी इसकी बात। उन साहब ने मुझे बताया कि हम लोग बाहर से खाना खाने आए हैं, तो मैंने हंस कर पूछा कि इसका एक मखसूस नशे वाली चीज़ पे नाम रखा गया हुआ है, यानी कि चरसी टिक्का शॉप, तो क्या ये बीच में चर्स मिलाते हैं? इस पर मैनेजर जो कि मेरे साथ साथ था फ़ौरन बोला कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, लेकिन कुछ था ज़रूर। शायद यहाँ की बेहतरीन गोश्त का मियार या बेहतरीन मसालों का मियार या बेहतरीन पकवाई का मियार, कुछ ना कुछ तो ज़रूर था। लेकिन जो मैंने चीज़ महसूस की वो एक ही चीज़ थी। वो चीज़ थे कि यहाँ बरकत का मियार बहुत आला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुकान में ऐसी बरकत रखी हुई थी, ऐसी बरकत रखी हुई थी कि हर कोई इसकी तरफ खिंचा चला आ रहा था। मैं नमक मंडी से पैदल ही किस्सा खानी बाज़ार तक पहुँचा। किस्सा खानी बाज़ार पेशावर का कदीम तरीन बाज़ार है। किस्सा खानी का मतलब है किस्सा बयान करने वाले। यहाँ बहुत सी सेलिब्रिटीज़ ने भी जन्म लिया। दिलीप कुमार, राज कपूर और शाहरुख खान के वालिदैन का यहीं पर घर था और जन्म यहीं पर हुआ। इस शहर की बहुत तारीख़ी अहमियत भी है। अप्रैल 1930 में ब्रिटिश ने गैर मुसल्लह मुजाहिरीन को यहाँ उन पर गोलियों की बौछार करके 400 लोगों को शहीद कर दिया, जिसके बदले में खुदाई खिदमतगार मूवमेंट ने जन्म लिया। ये ब्रिटिश रूल की नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी मूवमेंट साबित हुई। 2010 और 2013 में यहाँ के बहुत बड़े धमाके और इन धमाकों में बहुत माली और जानी नुकसान हुआ। इस बाज़ार में बेशुमार दुकानें थी। यहाँ से जूते, कपड़े, बर्तन, हर चीज़ मिल रही थी। यहाँ तक कि तांबे के बर्तन भी मिल रहे थे। एक चीज़ जो मैंने यहाँ महसूस की और वो ये था कि यहाँ जगह जगह कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ हर पुरानी चीज़ मिल रही थी, जैसे तांबे के बर्तन जो कि मतरूक हो चुके हुए। इसी बाज़ार के एंड पर एक सिनेमा मुझे नज़र आया। ऐसे सिनेमे 80 के दौर में हमारे शहर में भी होते थे, जिसमें मखसूस पश्तो फिल्में दिखाई जाती थीं। आज भी इस सिनेमे में वैसी ही पोस्टर थे, वैसी ही फिल्में थीं और इसका नाम पिक्चर हाउस था। मुझे बड़ा एक पुराना अपनी माजी की जवानी याद आ गई। आप यकीन जानें कि वही अदाकारों के यहाँ पोस्टर लगे हुए थे जो 80 के दौर में फिल्मों में काम करते थे। यानी कि एक वहाँ का मशहूर अदाकार, वो देख के मेरी बैग पे नज़र आया, बदर मुनीर था। अब मैं आपको उस वाक़े की याद दिलाता हूँ जिसने मुझे ये रूहानी सफ़र कहने पर मजबूर कर दिया। मेरा रात का खाना काफ़ी दीनदार और उल्मा लोगों के साथ था। नूरानी चेहरे मेरे सामने थे। उनमें एक साहब बैठे हुए थे। मुझे उनसे मुतारिफ़ करवाया गया और कहा गया कि इनके यहाँ औलाद नहीं पैदा हो रही थी। डॉक्टरों ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था। मायूसी ने उन्हें अल्लाह के बहुत ही करीब कर दिया और वो तबलीग के लिए निकल पड़े। इसी तरह वो अफ्रीका के एक सहरा में पहुँचे। तबलीग के दौरान उन्हें एक सांप ने डस लिया। जहरीले सांप ने
اس طرح ڈسا کہ اسے بچا نہیں جا سکتا تھا، لیکن قدرت خدا کی دیکھیے کہ وہ بچ گئے۔ اور کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نواز دیا۔ ڈاکٹروں نے کہا یہی زہر ان کا تریاق تھا۔ میری روح کانپ اٹھی۔ میرا جو بھیرا کے قریب نقصان ہوا تھا، میرا موبائل جو گم ہو گیا تھا، جو کہ نیا خریدا تھا، اب مجھے سمجھ آ گیا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ وَافَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور میں واپسی پر صرف یہی پڑھتا آیا، انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن۔ اے رب عزت ہمارے لیے بھی خیر کا کن کہہ دے۔ اگر میرے دل کی باتیں آپ کے دل کو لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔